नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उद्योगपतियों की गोद में बैठी भाजपा सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि वह मध्यम वर्ग के लोगों की और गरीबों की महंगाई से कमर तोड़ दे। चाहे फल सब्जियों के दाम हो, चाहे दूध के दाम हो, चाहे आटा हो या अन्य कोई रोजमर्रा के उपयोग होने वाली सामग्री, भाजपा सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि ग्रामीणों के किचन में आग लग जाए। जहां एक सिलेंडर खरीदने के लिए लगभग 150 जहां एक सिलेंडर खरीदने के लिए लगभग 1150 रुपए देने होते हैं। उन्होंने कहा कि खाने का मीठा तेल 160 रुपए लीटर, तुअर दाल 175 और शक्कर 42 रुपए किलो मिल रही है। तो वहीं सब्जियां जिसमें टमाटर 120, अदरक 240, लहसुन 240, धनिया 70, गोभी 120 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में बिक रही है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग तो महंगाई की मार से करा ही रहा है, वहीं ग्रामीण जनता पर महंगाई की दोगुनी मार पड़ रही है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, कल मोदी जी ने यह जुमला भी दे दिया कि भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से कम में मिल रहा है। भाजपा की प्रदेश सरकार की बेशर्मी देखिए कि मध्य प्रदेश में 108 रुपए प्रति लीटर के दाम होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री से झूठ बुलवाया गया। यह वही भाजपा है जो महंगाई को कल तक डायन बताती थी, आज वह भाजपा को डार्लिंग क्यों लगने लगी है। इस बात का जवाब भाजपा की सरकार को देना चाहिए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। कि 100 रुपए से कम बिक रहा है। यहां टमाटर 120 रुपए किलो है। पेट्रोल से भी अधिक कीमत टमाटर की है। 600 650 रुपए जब गैस का सिलेंडर था, 750 तक था, 450 से शुरू हुआ था, हाँ 450 तक था। तब तक भारतीय जनता पार्टी में हमारी स्मृति ईरानी आंटी उसे सिर पर रखकर भोपाल के पॉलिटेक्निक में प्रदर्शन कर रही थी। आज स्मृति ईरानी आंटी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि 1150 रुपए प्रति सिलेंडर उपभोक्ताओं को मिल रहा है। अब तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो गई, आप सिलेंडर उठा सकती हैं। जब आप कमजोर थी तब भी उठाया आपने, तो अब तो आप ईश्वर की बहुत कृपा है आप पर। आप खामोश क्यों हैं? सब्जियों के दामों का मैं जिक्र करूं तो अदरक 240 रुपए है, लहसुन 240 रुपए है, धनिया 70 रुपए किलो है, गोभी 120 रुपए किलो है, पालक 60 रुपए किलो है, मिर्च 60 रुपए किलो है, पत्ता गोभी 80 रुपए किलो है, गिलकी 80 रुपए किलो है, लौकी 60 रुपए किलो है, बीन्स 100 रुपए किलो है, भिंडी 80 रुपए किलो है, टिंडे 80 रुपए किलो है, ब्रोकली 320 रुपए किलो है और ककड़ी 60 रुपए किलो है। तुअर की दाल की कीमत 175 रुपए हो गई है प्रति किलो, जो मई जून में 140 रुपए आदरणीय विभा भाभी बता रही हैं। 140 रुपए मई एंड तक थी। जून में ऐसा क्या आपातकाल लग गया है कि वो 175 रुपए किलो हो गई है। शक्कर 42 रुपए किलो है। मुख्यमंत्री जी खामोश हैं। आज सुना है कि कैबिनेट की मीटिंग में मामा की रसोई का जो उनका प्लान था, वो प्लान सर्वानुमति से पारित नहीं हो पाया है। अब मामा जी आप अकेले ही खाएंगे तो आपकी थाली कौन गरीब खा सकता है? इन दामों पर भी आप सोचिए ना। कैबिनेट की बैठक में इन दामों से राहत देने के लिए आपने क्या निर्णय लिए हैं? मुख्यमंत्री जी, विनम्रता पूर्वक मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप इस बात पर भी चर्चा कीजिए और इन सबके अतिरिक्त गरीबी और महंगाई के कारण मध्य प्रदेश में कई लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी कल उस पर कुछ नहीं बोले, मुख्यमंत्री जी भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी आपसे कि इस कमर तोड़ महंगाई को लेकर भी आप कुछ गला साफ करें, क्योंकि जिस कदर महंगाई की मार गरीबों के सामने
मुंह बाए खड़ी हुई है, उसकी तरफ, क्योंकि आप पूंजीपतियों के दलाल हैं, पूंजीपतियों और सरमाएदारों के प्रतिनिधि हैं, इसलिए आपका ध्यान नहीं जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो। और हमारा सीधा आरोप है कि आप उद्योगपतियों के प्रतिनिधि हैं, मुनाफाखोरों के प्रतिनिधि हैं, कालाबाजारी करने वालों के प्रतिनिधि हैं, लिहाजा आप गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप सिर्फ 4 महीने के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम जाते जाते महंगाई से राहत दिला जाएं तो प्रदेश की जनता पर आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं आग्रह करना चाहूँगा आदरणीय विभा पटेल जी से कि जिनका सीधा सामना एक परिवार की गृहिणी होने के नाते, मुखिया होने के नाते महंगाई से पड़ रहा है, वे भी आपसे रूबरू हूँ। सम्मानित अध्यक्षा आदरणीय विभा पटेल जी, मीडिया विभाग के मेरे सम्मानित उपाध्यक्ष जी, प्रवक्तागण, पत्रकार साथियों, कैमरामैन मित्रों, शॉर्ट नोटिस पर आपको हमने आमंत्रित किया है क्योंकि इस बड़े विषय को हम कल सुबह आपसे चर्चा करना चाहते थे, किंतु कल ईद होने की वजह से हमने आज ही आपको कष्ट दिया है और विषय सीधी तौर पर आम जन से जुड़ा हुआ है, जिससे आप और मैं और हमारी जो गृहिणियाँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं वो स्वयं पीड़ित हैं। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब मध्य प्रदेश प्रवास पर पधारे थे और कल उन्होंने एक बात कही है और उस झूठ को बहुत साफ गोई के साथ उन्होंने बोलने की कोशिश की कि भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं वहाँ पेट्रोल 100 रुपयों से कम प्रति लीटर के भाव से मिल रहा है। उन्होंने कृपापूर्वक कुछ राज्यों के नाम भी बताए, मगर अफसोस था कि जिस सरजमी पर प्रधानमंत्री जी महंगाई, पेट्रोल और डीजल को लेकर चर्चा कर रहे थे, उस प्रदेश के दाम उन्होंने नहीं बताए और उस प्रदेश के मुखिया भी प्रधानमंत्री जी की बगल में बैठे हुए थे। उससे दो बातें विचार में आ रही हैं कि या तो प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश के पेट्रोल डीजल के दाम की जानकारी थी, मगर महंगा होने के खातिर उन्होंने उनके दामों का और मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं किया, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पेट्रोल डीजल के दामों की जानकारी न देकर जानबूझकर उनसे झूठ बुलवाया। और एक रहस्य और सामने आ सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि भाजपा शासित राज्यों में हम 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिकवा रहे हैं और जो प्रदेश 100 रुपए से कम पेट्रोल डीजल नहीं बेच रहे हैं वे जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। विश्वासघात शब्द उन्होंने, मेरे पास भी वो रिकॉर्डिंग है और आप लोगों ने तो करी ही है। तो क्या यहाँ पर हम सब जानते हैं, हम बोल सकते हैं, आपकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच राजनीतिक अदावत किसी से छुपी नहीं है। आपने कई बार देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी
एयरपोर्ट पर या दिल्ली में प्रधानमंत्री जी को जब बुके भेंट करते हैं, पुष्पगुच्छ, तो प्रधानमंत्री जी इधर देखते हैं और मुख्यमंत्री जी उनको ऐसे प्रणाम करते हैं। यानी चेहरे से वो अदावत स्पष्टता परिलक्षित होती है। तो या तो प्रधानमंत्री जी ने जानबूझकर विश्वासघाती शब्द उपयोग कर शिवराज सिंह जी को विश्वासघाती बताया है, या फिर मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से झूठ बुलवाया है कि यहां 100 रुपए से कम पेट्रोल है या बिक रहा है। अब इन षड्यंत्रों के पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति जिम्मेदार है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर प्रधानमंत्री जी के शब्दों में ही मुख्यमंत्री को विश्वासघाती स्वीकार करना, यह मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। राजनीतिक हमारी लड़ाइयां मुख्यमंत्री जी से हो सकती है, मगर एक प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को हजारों की भीड़ में विश्वासघाती कह जाए, तो हम भी इस प्रदेश के नागरिक हैं। या तो मुख्यमंत्री जी खुद स्पष्ट करें कि मैं मध्य प्रदेश की जनता के साथ क्या विश्वासघात कर रहा हूं, या मैंने प्रधानमंत्री जी से झूठ बुलवाया है। यह मामला बहुत बड़ा है, सामान्य मामला नहीं है। अब चर्चा की जाए महंगाई की। पिछले चुनावों में जब यूपीए में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में यूपीए की, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक गीत हायर किया था और हर मंडल बूथ पर वो गीत बजाया जाता था कि महंगाई डायन खाए जात है। अब मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों बताएं कि अब यदि हम उस गीत को गवाएंगे तो क्या कैसे गवाएं। और मैं मानता हूं कि अब ऐसे गवाना चाहिए कि महंगाई डार्लिंग भाई जात है। जो महंगाई इनकी दुश्मन थी, 20 से 40 रुपए तक था और अब 120 के पार पहुंच गया है। इसी तरह हर सब्जी महंगी हो रही है और यहाँ तक कि जो दूध है, दूध की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। तो ये जो तेजी आई है उसके कारण महिलाएं बहुत परेशान हैं। और मेरा तो ये कहना है कि शिवराज सिंह जी जो काम कर रहे हैं और जिस योजना के लिए वो अपनी स्वयं For latest news, subscribe to our channel.